आज हम एक कह सकते हैं एक छोटी लेकिन बड़ी दिलचस्प यात्रा पर बात करेंगे। जी। ये कहानी है अनुराधा और योगेश की, जो खुर्जा में एक जगह गए, हवाई अड्डा चौपाटी। सुना है आपने इसके बारे में? हाँ, बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है वो एक स्क्रिप्ट से है जिसमें उनके इस वीकेंड एडवेंचर का जिक्र है। अच्छा। और ये सिर्फ घूमने फिरने की कहानी नहीं लगती, इसमें ना आजकल के कई ट्रेंड्स छुपे हुए हैं। सही कहा। तो आज हमारा मकसद सिर्फ ये कहानी दोहराना नहीं है कि भाई वो कहाँ गए, क्या किया। हम थोड़ा इसके पीछे जाना चाहते हैं, ये समझना चाहते हैं कि ये जो ऐसी थीम वाली थोड़ी हटके जगहें खुल रही हैं आजकल, लोग क्यों जा रहे हैं वहाँ। बिल्कुल, क्या खास है इनमें? हाँ, और कैसे एक नॉर्मल सा वीकेंड प्लान एक याद रहने वाली कहानी बन जाता है। ठीक है, तो हम इस स्क्रिप्ट के जो मुख्य हिस्से हैं उनको देखते हैं, उनके अनुभवों को समझने की कोशिश करते हैं और फिर जैसा आपने कहा थोड़ा गहराई में जाकर देखते हैं कि इसके पीछे क्या चल रहा है। हाँ, ये सिर्फ खुर्जा की बात नहीं, शायद हमारे आसपास जो बदलाव हो रहे हैं ये उसकी भी कहानी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं, देखते हैं इस कहानी में क्या है, शुरुआत कहाँ से हुई, ये खुर्जा जाने का आइडिया आया कैसे उनको। देखिए, शुरुआत होती है एक बहुत ही आम वीकेंड प्रॉब्लम से। अच्छा। अनुराधा और योगेश सोच रहे थे वीकेंड पर कहाँ जाएं। योगेश का मूड दिल्ली जाने का बिल्कुल नहीं था। उनका साफ था, दिल्ली नहीं जाना भाई, ट्रैफिक में ही पूरा दिन निकल जाता है, जाना लग जाती है। ये तो दिल्ली एनसीआर वालों का दुखड़ा है, बिल्कुल हर वीकेंड यही सोचते हैं। सही बात है, शहर की भीड़-भाड़ से बचना था। लेकिन फिर दिल्ली से बचकर खुर्जा ये कैसे हुआ, ये कनेक्शन कैसे बना? यहीं पर आज के जमाने का एक बड़ा प्लेयर आता है, सोशल मीडिया। ओके, इंस्टाग्राम। जी हाँ। अनुराधा बस ऐसे ही इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रही थी, कुछ ढूंढ नहीं रही थी, और तभी उन्हें हवाई अड्डा खुर्जा नाम की जगह की एक रील दिख गई। अरे वाह, मतलब किसी दोस्त ने नहीं बताया, कहीं पढ़ा नहीं, बस एक रील देखी और? हाँ बिल्कुल, पैसिव डिस्कवरी जिसे कहते हैं। और जैसे उन्होंने वो वीडियो देखा जिसमें शायद वो प्लेन वाला माहौल दिखा होगा, प्लान तुरंत बन गया। दोनों एकदम एक्साइटेड हो गए, अरे चलो प्लेन में डिनर करने चलते हैं। कमाल है, ये दिखाता है कि आजकल कैसे प्लान बन जाते हैं। पहले लोग रिसर्च करते थे, अब लगता है जैसे जगह हमें ढूंढ लेती हैं सोशल मीडिया पर। बिल्कुल सही कहा आपने। यहाँ दो बातें हैं, एक तो ये कि ये खोज अचानक होती है, आप ढूंढ नहीं रहे, बस कंटेंट देख रहे हैं और कुछ क्लिक कर जाता है। हाँ। और ये छोटी दिखने में अनोखी जगहों के लिए बहुत अच्छा है, उन्हें शायद मार्केटिंग पर ज्यादा खर्च ना करना पड़े। सही। और दूसरी बात ये कि लोग कुछ नया करना चाहते हैं। दिल्ली के ट्रैफिक से बचना तो एक बहाना था शायद, असली मजा तो उस आइडिया में था, प्लेन में डिनर। ये रूटीन से हटकर कुछ करने की इच्छा है। अनुभव की तलाश, डेस्टिनेशन से ज्यादा अनुभव मायने रखता है। बिल्कुल, लोग अब यूनिक एक्सपीरियंस खोज रहे हैं। तो ये कुछ अलग करने की चाहत उन्हें खुर्जा ले तो गई, पर सवाल ये है कि जब वो पहुंचे वहां उस हवाई अड्डे पर, तो क्या वो जगह वैसी ही थी जैसी रील में दिखी थी, या कई बार होता ना एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी। नहीं, स्क्रिप्ट के हिसाब से तो अनुभव काफी अच्छा रहा, शायद उम्मीद से भी बेहतर। अच्छा। हाँ, जैसे ही वो अंदर गए, अनुराधा तो हैरान ही रह गईं। उनके मुंह से निकला, अरे वाह, ये तो सच में फ्लाइट जैसा लग रहा है। क्या बात है, मतलब बनाने वालों ने माहौल बनाने में मेहनत की थी। कैसा था अंदर, कुछ और डिटेल है? जी, बताया गया है कि सीटें प्लेन स्टाइल की थीं। वो नीली वाली एम्बिएंट लाइट होती है ना प्लेन में, वैसी रोशनी थी। हाँ। खिड़कियों का इफेक्ट भी शायद वैसा ही दिया होगा। पूरी कोशिश थी कि आपको लगे आप सच में किसी प्लेन या एयरपोर्ट में हैं। यही तो है थीम वाली जगहों का कमाल। ये सिर्फ जगह नहीं होती, एक कहानी होती है जिसमें आप घुस जाते हैं। योगेश का क्या रिएक्शन था? योगेश भी पूरे जोश में थे, वो भी पीछे नहीं रहे। हाँ। स्क्रिप्ट में है कि पहुंचते ही उन्होंने फौरन सेल्फी ली और कैप्शन भी सोच लिया पोस्ट करने के लिए। क्या? बोर्डिंग पास विदाउट टिकट। ये बढ़िया था, बिल्कुल माहौल के हिसाब से। मतलब वो लोग भी उस थीम को एंजॉय कर रहे थे। सही कहा। और यहीं पर हमें थोड़ा सोचना चाहिए कि ये थीम बेस्ड जगह चलती क्यों हैं। ये सिर्फ रेस्टोरेंट तो है नहीं। हाँ, ये एक अनुभव बेच रहे हैं। बिल्कुल, लोग यहाँ सिर्फ खाना खाने नहीं आते, ये एक तरह से पलायन है, एस्केपिज्म। रोजमर्रा की जिंदगी से एक छोटा सा ब्रेक निकालकर कुछ देर के लिए एक अलग फैंटेसी वर्ल्ड में ले जाते हैं। यहाँ हवाई अड्डे का थीम आपको यात्रा, रोमांच का एहसास देता है, भले आप कहीं जा नहीं रहे। इसे इमर्जन कहते हैं, उस माहौल में डूब जाना, और लोग इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। और बिजनेस के लिहाज से भी ये स्मार्ट है। बिल्कुल, बहुत स्मार्ट। एक तो ऐसी जगहें इंस्टाग्रामेबल होती हैं,
लोग फोटो खींचते हैं, डालते हैं। हाँ, फ्री की मार्केटिंग हो जाती है। जैसे अनुराधा को रील से पता चला। एग्जैक्टली। और दूसरी बात, जब आप सिर्फ खाना नहीं एक अनुभव बेच रहे हैं तो आप शायद थोड़ा ज्यादा चार्ज भी कर सकते हैं। लोग उस एक्स्ट्रा अनुभव के लिए प्रीमियम देने को तैयार हो जाते हैं। ये दिलचस्प पॉइंट है। मतलब माहौल की भी कीमत है। खैर, माहौल तो बढ़िया था, पर खाना कैसा था? क्या वो भी प्लेन जैसा था? मतलब वैसा वाला नहीं? नहीं, खाना तो जमीन का ही था। उन्होंने कुछ आम चीजें ऑर्डर की, चाट, पनीर टिक्का, मॉकटेल्स वगैरह। अच्छा, स्क्रिप्ट के मुताबिक अनुराधा को खाना टेस्टी लगा, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि माहौल ने स्वाद को और बेहतर बना दिया। ये अहम बात है। मतलब क्या ऐसा होता है कि अगर माहौल बहुत अच्छा हो तो खाना थोड़ा ठीक ठाक भी हो तो चल जाता है? ये अच्छा सवाल है। देखिए, आइडियल तो यही है कि दोनों अच्छे हों। हाँ, लेकिन हाँ, एक्सपीरियंशियल डाइनिंग में माहौल का पलड़ा थोड़ा भारी होता है। एक यादगार माहौल शायद औसत खाने को भी अच्छा फील करा दे, लेकिन बहुत अच्छा खाना भी बोरिंग माहौल में फीका लग सकता है। सही कहा। ये पूरा पैकेज होता है। बिल्कुल। और योगेश ने माहौल में कुछ मजाक भी किया था ना? हाँ, खाने के वक्त योगेश ने मजाक में कहा, सब तो ठीक है, बस एयर होस्टेस और होती तो पूरी एयरलाइन वाली फील आ जाती। और दोनों हंसे फिर। ये दिखाता है कि वो उस थीम में पूरी तरह इन्वॉल्व थे। हाँ, मजे ले रहे थे पूरे। तो खाना हो गया, माहौल जम गया, लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। स्क्रिप्ट में वाटर पार्क का भी जिक्र है। ये कहाँ से आ गया? जी हाँ, ये जगह सिर्फ एक थीम रेस्टोरेंट नहीं थी। खाने के बाद वो लोग वहीं बने वाटर पार्क में चले गए। अरे वाह, रेस्टोरेंट के साथ वाटर पार्क खुर्जा में! ये तो पूरा एंटरटेनमेंट पैकेज लग रहा है। बिल्कुल, यही कोशिश थी शायद, एक पूरा डेस्टिनेशन बनाने की। कैसा था वाटर पार्क का माहौल? स्क्रिप्ट बताती है कि पूल था और साथ में डीजे म्यूजिक बज रहा था, तो मतलब काफी लाइवली, एनर्जेटिक माहौल था। और योगेश तो फिर फुल एनर्जी में आ गए होंगे। बिल्कुल, उनका उत्साह तो देखते ही बनता था। लिखा है कि वो सीधे एक वाटर स्लाइड पर चढ़ गए। हाँ और ऊपर से नीचे आते हुए चिल्लाए, ये हुई ना असली टेक ऑफ। हाँ 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 हाँ, कमाल है। उन्होंने थीम को वाटर पार्क तक एक्सटेंड कर दिया। अनुराधा ने क्या किया, वो भी शामिल हुई? अनुराधा शुरू में शायद थोड़ी हिचक रही थी, पूल के किनारे खड़ी होकर देख रही थी, हंस रही थी। चलो बढ़िया। तो फिर तो पूरा दिन ही मस्ती में निकल गया होगा। हाँ, उसके बाद स्क्रिप्ट बताती है कि दोनों ने काफी देर वाटर पार्क में मस्ती की, डांस किया, स्विमिंग की। ये दिखाता है कि वो जगह सिर्फ 1 घंटे के डिनर के लिए नहीं थी, आप वहां पूरा दिन बिता सकते हैं। इससे एक और बात समझ आती है। ये सिर्फ रेस्टोरेंट नहीं, ये एक मल्टी एक्टिविटी डेस्टिनेशन है। ऐसी जगहें क्यों कामयाब होती हैं? इसके कई कारण हैं। एक तो ये अलग अलग इंटरेस्ट के लोगों को खींचती हैं। कोई सिर्फ खाने आ सकता है, कोई वाटर पार्क के लिए, कोई दोस्तों के साथ हैंग आउट करने। सही। दूसरा, जब एक ही जगह पर कई एक्टिविटीज होती हैं तो लोग ज्यादा समय बिताते हैं और ज्यादा खर्च भी करते हैं शायद। बिल्कुल, ज्यादा देर रुकेंगे तो कुछ और खाएंगे पिएंगे या दूसरी एक्टिविटी करेंगे। ये बिजनेस मॉडल आजकल बहुत चल रहा है, लोगों को एक ही जगह पर कई तरह के अनुभव देना, ताकि वो बार बार आए। एग्जैक्टली। तो ये दिन भर की मस्ती हो गई, नकली हवाई यात्रा, असली पानी का खेल। जब वो शाम को लौट रहे थे तब क्या सोच रहे थे? लगा कि प्लान सफल रहा? स्क्रिप्ट के हिसाब से वापसी में दोनों काफी खुश और संतुष्ट थे। अनुराधा तो इस बात पे हैरान थी कि खुर्जा जैसी मतलब अपेक्षाकृत छोटी जगह पर ऐसी जगह हो सकती है। हाँ, जिसकी शायद उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी। बिल्कुल। अक्सर हम सोचते हैं अच्छी नई जगह तो बस बड़े शहरों में या फेमस टूरिस्ट स्पॉट्स पर ही मिलेंगी। सही कहा। अपने आसपास ही कई बार बहुत कुछ होता है देखने को। जी, और यहीं पर योगेश ने एक बड़ी अच्छी बात कही। स्क्रिप्ट में है कि उन्होंने मुस्कुराते हुए अनुराधा से कहा, देखो, वीकेंड का असली मजा डेस्टिनेशन से ज्यादा ना ऐसी छोटी छोटी यादें बनाने में है जो बाद में कहानी बन जाएं। वाह, ये तो बहुत गहरी बात कह दी। घूमना सिर्फ जगह देखना नहीं है, बल्कि अनुभव इकट्ठा करना है जिनसे कहानियां बने। बिल्कुल। और ये हमें लोकल टूरिज्म या जिसे हाइपर लोकल टूरिज्म कहते हैं उसके बढ़ते महत्व की तरफ ले जाता है। लोग समझ रहे हैं कि यादगार अनुभव के लिए हमेशा दूर जाना या बहुत पैसा खर्च करना जरूरी नहीं, अपने शहर या आसपास भी कुछ अनोखा मिल सकता है। और सोशल मीडिया इसमें मदद कर रहा है ना? जैसे अनुराधा को वो रील मिली। निश्चित रूप से सोशल मीडिया इन छिपी हुई जगहों को सामने ला रहा है। पहले इनके बारे में पता चलना मुश्किल था, अब कोई भी अपनी खोज को आसानी से शेयर कर सकता है। हाँ। और लोग अब सिर्फ जगहों की लिस्ट पर टिक नहीं लगाना चाहते, वो ऐसी जगहें ढूंढ रहे हैं जो उन्हें एक पर्सनल, बताने लायक कहानी दें। अनुराधा और योगेश के लिए ये सिर्फ खुर्जा की ट्रिप नहीं थी। नहीं,
ये प्लेन में डिनर और नकली टेक ऑफ वाली एक मजेदार कहानी बन गई। तो इस पूरी बातचीत का सार निकालें अगर हम, तो अनुराधा और योगेश की इस खुर्जा यात्रा से क्या सीखने को मिलता है, क्या मुख्य बातें हैं? मेरे ख्याल में सबसे बड़ी बात यह है कि कैसे थोड़ी सी क्रिएटिविटी और कुछ हटके करने की इच्छा एक आम वीकेंड को खास बना सकती है। ये दिखाता है कि रोमांच या नयापन हमारे आसपास भी मिल सकता है, बस देखने का नजरिया चाहिए। और ये कहानी थीम्ड बिजनेस के चलन को भी समझाती है। ये सिर्फ बिल्डिंग्स नहीं है, ये कल्पना और अनुभव बेचने की कला है। सही कहा, ये ग्राहक को सिर्फ प्रोडक्ट या सर्विस नहीं दे रहे, एक फीलिंग, एक माहौल, एक कहानी दे रहे हैं। हाँ, और ये लोकल इकोनॉमी के लिए भी अच्छा है। खुर्जा जैसी जगह पर ऐसा वेंचर खुलना दिखाता है कि छोटे शहरों में भी अब नए आइडियाज आ रहे हैं, लोग प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल, वो समझ रहे हैं कि वहाँ भी ऐसे अनुभवों के लिए मार्केट है। जी, तो ये थी हमारी आज की चर्चा अनुराधा और योगेश के खुर्जा चौपाटी हवाई अड्डे के दौरे के स्क्रिप्ट पर आधारित। इसने वाकई कई पहलू खोले। हाँ, और ये शायद हम सबके लिए एक छोटा सा सोचने का पॉइंट भी छोड़ जाती है। क्या? कि जरा सोचें, हमारे अपने शहर या आसपास के इलाके में ऐसी कौन सी अनदेखी, अनसुनी, थोड़ी अजीब सी या अनोखी जगह है जिनके बारे में हम नहीं जानते। सही बात है। कौन सी ऐसी जगहें हैं जो हमारे आम दिनों को यादगार कहानियों में बदल सकती हैं? क्या पता अगली बढ़िया खोज हमारे बिल्कुल नजदीक ही हमारा इंतजार कर रही हो।